नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। शहर के उत्तर छोर पर एक पुराना खंडहर होता होटल खड़ा था। होटल गुलमोहर हेरिटेज। कभी इसकी दीवारें सफेद चूने से दमकती थीं, पर अब उन पर सीलन, दरारें और काई ने कब्जा कर लिया था। लोग कहते थे कि होटल 30 साल पहले अचानक बंद हो गया था, जब वहां एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसका जिक्र भी लोग धीमे स्वर में करते थे। होटल के सबसे ऊपर के माले पर था कमरा 207, वो कमरा जिसे 30 सालों से किसी ने खोला नहीं था। उसकी कुंडी पर अब भी वही पुराना ताला जड़ा था, जंग खाया हुआ, जैसे समय के साथ वह भी मर चुका हो। अफवाहों में कहा जाता था कि जो भी उस कमरे के पास रात बिताता है या तो पागल हो जाता है या फिर लौटकर कभी आता ही नहीं। राघव मेहरा, एक उभरता हुआ हॉरर कहानी लेखक जिसने कई पुरस्कार जीते थे, पर अब उसे असली डर की तलाश थी। वह चाहता था कि उसकी अगली कहानी ऐसी हो जो सिर्फ कल्पना पर नहीं, हकीकत पर आधारित हो। जब उसने होटल गुलमोहर की कहानियों के बारे में सुना तो वह तुरंत उस शहर की ओर निकल पड़ा। स्थानीय लोगों ने उसे रोका, डराया, पर राघव ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह होटल पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगे लोहे की आवाज के साथ किवाड़ खुले। होटल का भीतरू हिस्सा अंधेरे, धूल और अजीब सी ठंडी हवा से भरा था। फिर भी राघव ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक निकाली और वहीं एक कोना जमाया। पहली रात राघव ने होटल के लॉबी में एक टॉर्च और कंबल के सहारे रात बिताई। आधी रात को जब सब शांत था, उसने सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। टप टप टप। राघव ने टॉर्च उठाई और आवाज का पीछा किया। सीढ़ियां ऊपर जाती रहीं, पहली मंजिल, दूसरी, और फिर वो सामने खड़ा था, कमरा 207। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के भीतर कोई उसे देख रहा हो, जैसे आंखें हों भीतर से झांकती हुई। अगली सुबह राघव एक पुराने चौकीदार हरिलाल से मिला जो कभी होटल में काम करता था। हरिलाल ने कहा, साहब, उस कमरे को मत छेड़ो। वहां जो हुआ था वो आज तक किसी को नहीं पता पूरी तरह, पर जो भी अंदर गया लौटा नहीं। राघव ने मुस्कुराकर कहा, सच जानना ही मेरा काम है। रात को जब पूरा होटल खामोश था, राघव ने कमरे के ताले को तोड़ने की कोशिश की। लोहे की जंग लगी आवाज के साथ ताला टूटा और दरवाजा कर्कश आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। कमरे में घुप अंधेरा था। एक अजीब सड़ांध की गंध हवा में तैर रही थी और दीवारों पर थे खून के धब्बे। कमरे के भीतर उसे एक पुराना ड्रेसिंग टेबल मिला जिसमें दराज के भीतर एक डायरी रखी थी। उस पर नाम लिखा था अदिति भटनागर। राघव ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें अदिति की लिखावट थी, एक अभिनेत्री जो शूट के दौरान होटल में ठहरी थी। अंतिम पन्नों में उसने लिखा था, वो मुझे देखने आया था, वो कोई इंसान नहीं था, वो मेरी आत्मा चुराना चाहता था, मैं बच नहीं पाऊंगी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज मुझे मुक्ति दो, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे लगा किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। अगली रात राघव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने कमरा 207 में अपना डेरा डाल दिया। रात के 3 बज रहे थे जब कमरे की दीवार पर लहराता हुआ एक अजीब सा छायापट उभरने लगा, जैसे दीवार पिघल रही हो। वह उठा और दीवार की ओर गया। दीवार अब एक दरवाजे में बदल रही थी, एक और दरवाजा जो कमरे में पहले कभी नहीं था। राघव ने कांपते हाथों से उसे खोला। सामने एक लंबा गलियारा था, जैसे होटल के भीतर ही एक और होटल छुपा हो। गलियारे में सब कुछ समय से पीछे छूट गया लगता था। वहां दीवारों पर वही अभिनेत्री अदिति की तस्वीरें थीं, पर हर तस्वीर में उसकी आंखें उसे देख रही थीं, जिंदा आंखें। गलियारे में चलते हुए राघव को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई गा रहा था, कोई रो रहा था, कोई उसका नाम पुकार रहा था, राघव, मदद करो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। भीतर एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर चोट के निशान, आंखें लाल।
वह अदिति थी, पर उसकी आंखों में जीवन नहीं था। अदिति बोली, मैं नहीं चाहती थी कि कोई और इस कमरे में आए, पर अब तुम आ चुके हो। तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा, वरना यह कमरा तुम्हें भी निगल जाएगा। अदिति की आत्मा ने राघव को बताया कि होटल का असली मालिक एक तांत्रिक था जो आत्माओं को कैद करके अमरता पाना चाहता था। उसने कई निर्दोषों को मारकर उनकी आत्मा इस कमरे में बंद की। अदिति उसकी अंतिम शिकार बनी, पर किसी कारणवश अदिति की आत्मा पूरी तरह कैद नहीं हो पाई और वह अधूरी रह गई। अब वो चाहती थी कि राघव उस तांत्रिक की हड्डियों को खोजे और उन्हें पवित्र अग्नि में विसर्जित करे। तभी सभी आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। जैसे जैसे राघव होटल में अधिक समय बिताने लगा, उसे समय उल्टा चलता महसूस हुआ। घड़ियां उलटी दिशा में चलती, आवाजें पहले आती, फिर घटनाएं घटती। उसे अपना होश खोता लग रहा था। एक रात उसने खुद को 30 साल पहले के होटल में पाया, जहां अदिति जिंदा थी, शूटिंग चल रही थी और वही तांत्रिक वहां मौजूद था। यह सब असली था या कोई भ्रम, वह नहीं जान पाया। राघव ने खुद को एक पुराने तहखाने में पाया, जहां दीवारों पर खून से तांत्रिक मंत्र लिखे थे। वहां एक आत्मा, एक बूढ़े आदमी की, ने उसे चेतावनी दी, अगर तांत्रिक को खत्म करना है तो तुझे किसी जिंदा की बलि देनी होगी या खुद को अर्पण करना होगा। अब राघव के सामने चुनाव था, सच की खोज या अपनी आत्मा की बलि। राघव को होटल के एक छुपे हुए कमरे में एक पुरानी किताब मिली। उस पर चमड़े की जिल्द चढ़ी थी और लहू से लिखे मंत्र थे। यह वही किताब थी जिससे तांत्रिक आत्माओं को बांधता था। जैसे ही राघव ने किताब खोली, कमरे की बत्तियां बुझ गईं और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू अब वापस नहीं जा पाएगा। कमरा 207 की खिड़की से राघव ने बाहर देखा तो एक घनी धुंध चारों तरफ फैल चुकी थी। उसमें मानव आकृतियां दिख रही थीं, पर वो जिंदा नहीं थीं। वह आत्माएं थीं जो तांत्रिक की कैद से निकलने की कोशिश कर रही थीं। उनमें से एक ने राघव को देखा और बोली, हमें छोड़ दो, वरना अगला तुम हो। चौकीदार हरिलाल, जो अब तक राघव को सावधान कर रहा था, असल में होटल का तांत्रिक का चेला था। उसने तांत्रिक की आत्मा को बचाने की कसम खाई थी। उसी रात हरिलाल ने राघव पर हमला कर दिया, लेकिन आदित्य की आत्मा ने समय रहते उसे बचा लिया। अब राघव जान चुका था कि उसे किससे लड़ना है। कमरा 207 के भीतर एक पुराना आईना था, जिसमें देखने पर बीते हुए पलों की झलक मिलती थी। राघव ने देखा कैसे तांत्रिक ने अदिति को एक काले जादू के अनुष्ठान में बांध दिया था और उसे दीवार में जीवित दफन कर दिया गया था। राघव की आंखों में आंसू आ गए। अदिति की आत्मा ने राघव से कहा, अगर तुम मेरी हड्डियां खोजकर गंगा में प्रवाहित करो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राघव ने बहुत खोजबीन के बाद तहखाने की दीवार में बंद हड्डियां खोजीं और गुप्त तरीके से उन्हें अगले दिन नदी में प्रवाहित किया। अदिति की आत्मा मुक्त हो गई, पर जाते जाते उसने चेताया, अब तांत्रिक तुम्हारे पीछे आएगा। उस रात राघव को एक सपने में ले जाया गया, एक कालिख में डूबा हुआ दरबार, जहां कई आत्माएं एकत्र थीं। वे सभी कभी होटल के मेहमान थे। सबने राघव से विनती की कि उन्हें भी मुक्ति दिलाए। तांत्रिक की आत्मा उन सबको एक बंधन में जकड़े हुए थी। होटल के बेसमेंट की एक दीवार को ठोंकने पर खाली आवाज आई। जब राघव ने उसे तोड़ा तो एक रहस्यमय द्वार मिला। उसके भीतर एक गुफा जैसी सुरंग थी जो जमीन के नीचे जा रही थी। यह सुरंग तांत्रिक की पूजा स्थली तक जाती थी। गुफा में एक चक्र बना था जिस पर ताजे खून की बूंदें गिरी हुई थीं। यह तांत्रिक अब भी सक्रिय था। किसी और की आत्मा अभी अभी कैद की गई थी। राघव को समझ आ गया कि उसे जल्दी करना होगा, वरना होटल और लोगों की आत्माएं हमेशा के लिए फंस जाएंगी। राघव हर रात खुद को एक अतीत में फंसा पाता, जैसे कोई टाइम लूप हो। अदिति की मौत के दिन को बार बार देखता। हर बार कुछ बदल जाता। कभी वह अदिति को बचा पाता, कभी खुद मरता। यह होटल का श्राप था। जब तक तांत्रिक जीवित है, समय उसका खिलौना है। एक गुप्त अलमारी से राघव को आत्माओं की एक किताब मिली, जिसमें सबका नाम, मृत्यु की तिथि और बंदीकरण की विधि लिखी थी। उसमें आखिरी नाम था राघव मेहरा। मौत की तिथि अगले दिन की। अब राघव खुद एक आधे मरे की स्थिति में था। उसकी सांस चलती थी, पर वह खुद को ठंडा महसूस करता।
वह देख सकता था जो आम इंसान नहीं देख सकते थे। आत्माएं उससे बातें करने लगीं, उसे रास्ते बताने लगीं। हरिलाल ने अंतिम बार राघव पर हमला किया, पर इस बार राघव तैयार था। अदिति की एक अंगूठी जिसे राघव ने पहना था तांत्रिक मंत्रों से भरी थी। हरिलाल की आत्मा उस स्पर्श से जलकर भस्म हो गई। अंततः राघव उस गुफा में पहुंचा जहां तांत्रिक की आत्मा मौजूद थी। एक विशाल काला धुआं उसकी आंखों के सामने उभरा और बोला, तू मुझे नहीं रोक सकता, ये होटल अब मेरा है। तांत्रिक ने राघव को एक भ्रमजाल में फंसा लिया जहां सब कुछ जल रहा था, होटल, लोग, आत्माएं। पर राघव ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और उस किताब से तांत्रिक को नाम लेकर पुकारा। इससे उसकी शक्ति कमजोर हुई। राघव ने अदिति की आत्मा से सीखा एक अंतिम मंत्र पढ़ा जो आत्मा को बांधने और मुक्त करने दोनों में सक्षम था। उसने मंत्र पढ़ते हुए आत्माओं की किताब और तांत्रिक की राख को अग्नि में फेंका। एक जोरदार बिजली चमकी, होटल की छत टूटने लगी और कमरे से आवाजें आने लगीं। पर एक एक करके आत्माएं बाहर निकलने लगीं, हंसती, रोती, धन्यवाद कहती। तांत्रिक की शक्ति खत्म हो गई थी। कमरा 207 एक जोरदार विस्फोट के साथ ढह गया। पूरा होटल धीरे धीरे जमीन में समा गया। राघव किसी तरह बाहर आया। उसकी आंखों में सुकून था। वह जानता था कि अब यह जगह कभी किसी को नहीं डरेगी। कुछ महीनों बाद राघव की नई किताब कमरा 207 बाजार में आई। यह सबसे ज्यादा बिकने वाली हॉरर किताब बन गई। पर राघव ने किसी को नहीं बताया कि कहानी पूरी तरह सच्ची है। एक रात राघव को एक पार्सल मिला। उसमें वही तांत्रिक की किताब थी जो उसने जला दी थी। उसके साथ एक नोट था, कुछ बुराइयां कभी नहीं मरती। राघव ने किताब को देखा और खिड़की से बाहर झांका। होटल की जगह अब एक मॉल बन गया था, लेकिन उसकी आंखें अटक गईं उस एक कोने पर जहां कभी कमरा 207 था। वहां अब भी एक दरवाजा था, वही नंबर 27। राघव को लगने लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत था। जब उसने तांत्रिक की किताब को फिर से पाया तो उसकी आत्मा में कुछ टूटने लगा। रात को उसे वही कमरे की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। मॉल की नई बिल्डिंग में जब वह शोध के लिए गया तो पुराने होटल का नक्शा जैसे फिर से बन गया। दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें, शीशों पर उभरती अनदेखी शक्लें और सबसे डरावना कमरा 207 की घंटी जो अब भी हर रात ठीक 3-7 बजे बजती थी। वह जान गया था कि दरवाजा बंद नहीं हुआ, बस कुछ समय के लिए स्थिर हुआ था। राघव ने उस मॉल के उस हिस्से में कैमरे लगाए जहां कभी कमरा 207 था। रात को जब फुटेज देखा तो हैरान रह गया। कैमरे में एक दूसरी दुनिया दिखती थी। पुराने होटल के वही गलियारे, वही फर्नीचर, वही आत्माएं। जैसे मॉल की दीवारें असल में एक पर्दा थीं और उसके पीछे सब कुछ वैसा ही जिंदा था। उसने उस दुनिया को छूने की कोशिश की और एक रात अचानक उसकी उंगलियां शीशे से आर पार हो गईं। राघव अब उस दरवाजे के आर पार जा सकता था। वह परछाई की दुनिया में पहुंच चुका था, जहां समय नहीं चलता, हवा नहीं बहती और इंसान की सांसों की गूंज तक डर बन जाती थी। वहां आत्माएं बसती थीं, अधूरी इच्छाओं के साथ। वहां अदिति नहीं थी, लेकिन और कई चेहरे थे जिन्हें राघव पहचानता था। होटल के पुराने मालिक, एक बंजारन स्त्री और एक बच्चा जो कभी बाहर नहीं निकला था। उन्होंने राघव से कहा, तू जीवित है, पर अब ज्यादा देर नहीं। उस गूंजते हुए गलियारे में राघव को एक स्त्री की परछाई दिखी जो उसे लगातार घूर रही थी। वह अदिति नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें रोशनी से डरती थीं। उसका नाम था सुरेखा, होटल में आखिरी गुमशुदा महिला जिसे कभी ढूंढा नहीं गया। उसकी आत्मा तांत्रिक से अलग एक नई शक्ति से ग्रस्त थी। वह राघव को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। उसकी आत्मा अब कमरा 207 की नई रक्षक बन चुकी थी। बंजारन स्त्री जो उस परछाई लोक में थी, उसका नाम लक्ष्मी था। उसने राघव को बताया कि होटल की जमीन कभी एक श्मशान भूमि थी, जहां बंजारन जाति अपने मृतकों को तांत्रिक रीतियों से दफनाती थी। अंग्रेजों ने जबरन जमीन छीनकर होटल बनाया और उनकी आत्माएं मुक्त न हो सकीं। तभी से वह जगह एक अभिशाप का केंद्र बन गई। लक्ष्मी ने राघव को एक हड्डी दी। यह हड्डी मेरी मां की है, इसे जहां तांत्रिक मरा था वहां गाड़ दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी।
जब राघव ने उस हड्डी को लेकर गुफा के भीतर तांत्रिक की मृत्यु स्थली में रखा तो जमीन कांप उठी। लेकिन तभी सुरेखा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, एक आत्मा को मुक्त करने के लिए एक नई आत्मा का बलिदान जरूरी है। राघव डर गया, लेकिन उसी पल पीछे से बंजारण लक्ष्मी ने कहा, मैं सौंपती हूं खुद को। उसकी आत्मा राख बन गई और सुरेखा की शक्ति कमजोर हो गई। राघव को एक फटी हुई डायरी मिली जिस पर लिखा था, 207 एक दरवाजा नहीं, एक प्राचीन गणना है। 2 + 2 + 709 और 9वां द्वार मृत्यु का होता है। हर वह व्यक्ति जो इस कमरे में सोया वो 9 बार स्वप्न में मरा और 10वीं बार सच में। राघव के भी अब तक 8 ऐसे स्वप्न हो चुके थे। समय कम था। उस रात राघव ने एक अंतिम बार कमरे में जाने का निर्णय लिया, पर इस बार उसने अपने साथ एक बटुआ रखा जिसमें देवी काली की मूर्ति थी, एक लाल धागा और कुछ राख जो आदित्य की हड्डियों से बची थी। कमरे में घुसते ही दरवाजा खुद बंद हो गया और समय रुक गया। एक काला द्वार खुला जहां से आत्माओं की भीड़ बाहर निकल रही थी। राघव ने मंत्र पढ़ा, देवी की मूर्ति को द्वार पर रखा और कहा, जो मर चुके उन्हें शांति दो। तभी एक अजीब सी चमक हुई और द्वार बंद हो गया। सुबह की पहली किरण में पहली बार मॉल की दीवारों पर कोई परछाई नहीं थी। घंटियां नहीं बजीं, न ही आईनों में कोई चेहरा था। सब कुछ शांत था। राघव बाहर आया तो एक अजनबी औरत ने उसे देखकर कहा, आपने हमें बचा लिया। वह अदिति की मां थी। वह सालों से उसकी आत्मा के मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। राघव ने घर लौटकर अपनी नींद में खींची गई तस्वीरें देखीं, कुछ धुंधली, कुछ स्पष्ट। एक तस्वीर में साफ दिख रहा था कि वह कमरे में सो रहा था और उसके सिरहाने एक छाया बैठी है। पर यह हाल ही की तस्वीरें थीं, जबकि वह अब कभी कमरे में गया ही नहीं था। फिर वह छाया कौन थी? राघव अब बाहर आ चुका था, पर एक नाम बार बार उसके सपनों में आता, सावित्री। वह होटल की एक पुरानी मेहमान थी जो कभी चेकआउट नहीं कर पाई थी। उसकी आत्मा अब भी इंतजार कर रही थी एक पत्र के जवाब का, जिसे उसने अपने मंगेतर को भेजा था। राघव ने उस पत्र को होटल की दीवार में दबा पाया और जब उसे बाहर पोस्ट किया तभी एक कोमल मुस्कान आईने पर उभरी और मिट गई। एक नई वेबसाइट mysterytravels.com पर कमरा 207 फिर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां अब भी चीखें सुनी, जबकि वह मॉल अब पूरी तरह बदला जा चुका था। राघव ने उस साइट पर कमेंट किया, जो गया वह सब भूल जाए, ये कोई जगह नहीं। एक चेतावनी। एक भाषा विशेषज्ञ ने राघव को बताया कि रूम 207 को उल्टा पढ़ने पर 1702 मोर बनता है। मोर यानी दलदल। शायद यह नाम ही संकेत था कि जो इसमें गया वह कभी बाहर नहीं निकला। कमरा नहीं, एक दलदल था जो सबको खींच लेता है। एक लाइब्रेरी में राघव को एक 80 साल पुरानी लड़की की डायरी मिली जिसमें लिखा था, आज हम एक नए होटल में रुके हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमरा है जो बंद रहता है, 207। पापा कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती है। कल मैं चोरी से वहां झांकने जाऊंगी। इसके बाद पन्ने जले हुए थे। वही होटल, वही कमरा। राघव को फिर एक रात कमरे में जाने की प्रेरणा हुई, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ आत्माओं की रक्षक बनी अदिति की रूह भी थी। उन्होंने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान किया और उस कमरे को हमेशा के लिए एक ताम्र पत्र से बंद कर दिया। उस पर लिखा गया, इसे कभी मत खोलना। एक सन्यासी ने राघव से कहा कि तांत्रिक की आत्मा भले ही चली गई हो, पर उसकी विद्या जिंदा है। कोई उसे फिर से जगाने की कोशिश करेगा। एक काली किताब की तलाश अब भी जारी है और अगली बार यह कहीं और खुलेगी, शायद किसी नए होटल में, किसी नए नाम से। राघव ने एक पुराने नक्शे पर देखा कि होटल से दूर एक पुरानी हवेली है जहां वही चिन्ह बना हुआ था जो तांत्रिक की किताब में था। अब कहानी का अगला अध्याय उस हवेली में छुपा था। वह वहां गया तो पाया कि यह वही जगह थी जहां से तांत्रिक ने विद्या पाई थी। हवेली के एक कोने में उसे एक कलश मिला जिसमें राख भरी थी। जैसे ही उसे खोला, एक स्याह धुआं बाहर निकला और बोला, मैं कभी गया ही नहीं था, मुझे बस सोने दिया गया था, अब मैं फिर से जागूंगा। राघव ने समझ लिया था कि यह युद्ध जीवन भर चलेगा। उसने एक वसीयत लिखी जिसमें सब कुछ विस्तार से बताया। कमरा 207, तांत्रिक, अदिति, सुरेखा,
बंजारण, हवेली और चेतावनी दी, अगर तुम्हें कभी कोई कमरा दिखे जो ज्यादा शांत हो, जिस पर 2-7 लिखा हो, उसे खोलना नहीं। हवेली में अब कोई नहीं रहता, पर रात को वहां एक खिड़की से झांकता चेहरा जरूर दिखता है। कुछ कहते हैं वो राघव है, कुछ कहते हैं वो तांत्रिक, पर असली सवाल ये है, कमरा 207 बंद है, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए बंद रहेगा? शहर में अब रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। बाहर सड़कों पर गश्त लगाते पुलिस वालों को भी अब उस कोठी की तरफ आने से डर लगने लगा था। इंस्पेक्टर वर्मा, जो पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, अब खुद अपनी आंखों से उस कमरे से आती चीखें सुन चुके थे। उन्होंने अपने विभाग को उस कोठी को सील करने का आदेश दे दिया, लेकिन सील लगाने से पहले ही एक अदृश्य शक्ति ने दरवाजे को इस तरह झुलसा दिया मानो वह लोहे का नहीं, मोम का बना हो। कमरे के भीतर जो रहस्य था वह अब अपनी तीसरी परत खोलने लगा था। उस परत में छिपी थी एक आत्मा, जो कभी एक साधारण लड़की थी। उसका नाम था चारुलता। उसे जिंदा जला दिया गया था इसी कमरे में, और अब वह हर उस आत्मा की पुकार बन चुकी थी जो अन्याय की शिकार हुई थी। उसके जलने की चीखें दीवारों में कैद थीं, जो अब हवा में घुलती जा रही थीं। चारुलता की आत्मा अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अंगार थे और उसकी सांसों से धुआं निकलता था। अजय, जिसने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी थी, अब खुद को उसी कमरे में बंद पा रहा था। वह जानता था कि या तो वह इस आत्मा को मोक्ष दिलाकर मुक्त करेगा, या उसकी आत्मा भी उसी दीवार में कैद हो जाएगी। उसने चारुलता की कहानी को महसूस किया, उसकी पीड़ा को सुना और उसके जलने की भयावहता को समझा। वह जोर से बोला, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। उस पल कमरे में हलचल हुई, एक भयंकर चीख गूंजी और दीवारें कांपने लगीं। लेकिन जैसे ही अजय ने उस चिता की राख को अपने माथे से लगाया, सब कुछ शांत हो गया। चारुलता की आत्मा एक तेज नीली रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ चली। कमरे में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा मौत का नहीं, मुक्ति का था। चारुलता की आत्मा को मुक्ति तो मिल चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी वह कमरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। अजय हर रात वहां बैठकर उस राख को निहारता रहता। एक रात उसने गौर किया कि राख के ढेर में से कुछ चमकती हुई चीजें झांक रही थीं। उसने धीरे धीरे राख हटाई और उसके नीचे से एक लोहे की तिजोरी निकली, जो सालों से वहीं दबी थी। तिजोरी पर संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था, यो संदेशम धारणम करिष्यति सैव विमोचनम प्राप्स्यति। इसका अर्थ था, जो इस संदेश को धारण करेगा वही मुक्ति का अधिकारी होगा। तिजोरी खोलते ही कमरा कांप उठा और उसके भीतर से निकली एक पुरानी डायरी, जिसमें एक औरत की लिखावट थी, शायद चारुलता की मां की। डायरी में एक दूसरी आत्मा की चेतावनी थी, एक ऐसी आत्मा जो अब तक जागी नहीं थी। डायरी के अनुसार चारुलता की मां एक तांत्रिक थी, जिसने अपनी बेटी को बचाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन गांव के एक पुरोहित ने उसे काली शक्ति का उपासक कहकर जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा भी उसी कमरे की नींव में कैद थी, और वो अब तक जागी नहीं थी, क्योंकि चारुलता की आत्मा उसकी ढाल बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही चारुलता मुक्त हुई, उसकी मां की आत्मा जाग उठी। अब यह आत्मा करुणा से नहीं, प्रतिशोध से भरी थी। अजय को अब पहले से ज्यादा भय लगने लगा था, क्योंकि यह आत्मा सिर्फ भूत नहीं थी, वह तंत्र मंत्र और अग्नि की देवी से जुड़ी शक्ति थी। तांत्रिका की आत्मा हर रात अग्निकुंड के पास आती और वहां राख के बीच जलते हुए मंत्र बुदबुदाने लगती। अजय ने यह सब अपनी आंखों से देखा। एक रात जब वह मंत्रों की गूंज के बीच वहां पहुंचा, तो उसे राख में से एक चेहरा उभरता दिखाई दिया। आधी औरत, आधा हड्डी और आंखें लावे की तरह दहकती हुई। उस आत्मा ने उसे देखा और बोली, तू उसे क्यों मुक्त कराया जो मेरे बंधन में थी? अब तुझे उसकी जगह लेनी होगी। अजय घबरा गया, लेकिन भागने के बजाय वह वहीं बैठ गया और बोला, मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? आत्मा बोली, मुझे मेरा समय चाहिए जो मुझसे छीना गया। उस आत्मा ने अजय को अतीत में भेज दिया, उसी रात में जब चारुलता को जिंदा जलाया गया था। अब अजय भूतकाल में था, लेकिन उसकी आत्मा आज की थी। उसने वहां की घटनाओं को देखा,
लोगों की नफरत को महसूस किया और सबसे अधिक उस औरत की वेदना को जो अपनी बेटी को बचाने के लिए रो रही थी। अजय ने उस दृश्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। आत्मा ने कहा, तू केवल गवाह है, लेकिन जब तू लौटेगा तब तू फैसला करेगा, न्याय या पुनर्पाप। वापसी के बाद अजय कई दिनों तक चुप रहा। वह ना किसी से मिला ना कुछ बोला, लेकिन फिर एक रात उसने खुद को फिर से उसी कमरे में बंद कर लिया। उसने उस राख को जलाकर एक यज्ञ तैयार किया और डायरी में लिखे सभी मंत्रों का उच्चारण किया। आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने अजय से कहा, मुझे अब भी समय चाहिए, मुझे अपने दुश्मनों का विनाश देखना है। अजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं तुझे समय दूं तो तू बाकी सबको बख्शेगी? आत्मा मुस्कुराई और हवा में घुल गई। तभी उस कमरे की दीवारें चटकने लगीं और कोठी के नीचे से एक सुरंग प्रकट हुई। अजय ने डरते हुए उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग की हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे खींचता जा रहा था। वहां दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र बने थे, तंत्र, यज्ञ, राक्षस और एक औरत जो जलते अग्निकुंड में कुछ दे रही थी, अपनी आत्मा। ये वही आत्मा थी जिसे उसने देखा था। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था, जहां एक पत्थर की वेदी पर कुछ लिखा था, यहां समय रोता है और पाप हंसते हैं। तभी अंधेरे में एक साया उभरा। वह तांत्रिका नहीं थी, ये कोई और था। शायद वह पुरोहित जिसने इस सब की शुरुआत की थी। वह अब भी जीवित था, लेकिन एक शाप में बंधा हुआ। पुरोहित की आत्मा सदियों से उस सुरंग में बंद अब अजय को देख रही थी। उसने कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन वह औरत राक्षसी बन चुकी थी। मैंने उसे जलाया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बांध पाया। अब तुझसे निवेदन है, मेरी आत्मा को मुक्त कर, ताकि यह श्राप समाप्त हो। अजय असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि इस आत्मा को मुक्त करने का अर्थ था तांत्रिका की शक्ति को और उग्र बनाना, लेकिन यदि वह उसे बंद रखता तो कमरे की आत्माएं कभी शांत न होती। उसने निर्णय लिया। उसने वेदी को तोड़ दिया। वेदी के टूटते ही जमीन कांप उठी। पुरोहित की आत्मा ने जैसे ही मुक्ति की सांस ली, सुरंग के भीतर से एक चीख उठी। ऐसी चीख जो न तो किसी इंसान की थी न किसी प्रेत की। वह तांत्रिका जाग चुकी थी। उसकी शक्ति अब पूरी तरह स्वतंत्र थी, क्योंकि उसे बांधने वाला आखिरी मंत्र वेदी पर उकेरा गया था और अजय ने ही उसे तोड़ा था। अंधेरे में उसकी परछाई दीवारों पर दौड़ने लगी। हर कोना डर से सिसक रहा था। अजय पीछे भागा, लेकिन सुरंग अब वही नहीं रही थी। वह एक भूल भुलैया बन चुकी थी। दीवारें खिसक रही थीं, रास्ते बंद हो रहे थे। अब यह तांत्रिका का खेल था और अजय उसका मोहरा। अजय ने अचानक देखा कि दीवार पर एक दरवाजा उभर आया था, धुंधला, काले धुएं से घिरा हुआ। बिना सोचे वह उस दरवाजे में घुस गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें दीवारों पर जली हुई औरतों की तस्वीरें थीं और हर तस्वीर की आंखें बंद थीं, सिवाय एक के। वह तस्वीर चारुलता की थी, जिसकी आंखें अजय को देख रही थीं। तभी कमरे के बीचों बीच एक औरत प्रकट हुई, आधी तांत्रिका आधी भस्म। वह मुस्कुराई और बोली, तू तो मेरा वचन निभा रहा है अजय। अब केवल एक बलिदान बाकी है, तेरा आत्मदान। और तभी अजय ने देखा कि उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। धन्यवाद।